गिल्सू को उसके पुराने स्कूल में बुरी तरह बुली किया गया था, इसलिए उसकी मॉम ने उसका ट्रांसफर एक नए स्कूल में करवा दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये स्कूल अलग होगा, लेकिन गिल्सू को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने ड्रॉप आउट के लिए मॉम से रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने फोर्स किया कि उसे ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा। होपलेस महसूस करते हुए गिल्सू ने इवन अपनी लाइफ खत्म करने तक का सोच लिया था। फर्स्ट डे पर उसने विश की कि काश कोई अर्थक्वेक आ जाए या इन्वेजन हो जाए ताकि स्कूल कैंसिल हो जाए। लेकिन सरप्राइज ये था कि उसके नए क्लासमेट्स काफी काइंड निकले। उन्होंने उसे वार्मली वेलकम किया। ब्रेक में कुछ बॉयज ने उसे स्नैक बार चलने को कहा और पहली बार गिल्सू वहां एक फ्रेंड बनकर गया, न कि किसी बुली का आसान टारगेट बनकर। गिल्सू ने नोटिस किया कि इस स्कूल में हर कोई जेन्युइनली हैप्पी लग रहा था। इवन जब छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते थे, उसे पहली बार लगा कि शायद उसे एक फ्रेश स्टार्ट मिल सकती है। स्कूल खत्म होने के बाद एक फ्रेंड उसे एक जगह ले गया जिसका नाम था स्कूल अरीना। स्टूडेंट्स फाइट करते थे, लेकिन प्रॉपर सुपरविजन के साथ। स्कूल प्रेसिडेंट ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ बुलिंग नहीं होती, क्योंकि वायलेंस सिर्फ अरीना तक लिमिटेड है। गिल्सू को एक लड़ाई के लिए चैलेंज किया गया, लेकिन जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई वो डर के मारे फ्रीज हो गया। पैनिक में आकर उसने वॉमिट कर दिया और मैच वहीं खत्म हो गया। नेक्स्ट डे गिल्सू ने फाइट करने से मना कर दिया और अपना ट्रॉमेटिक पास्ट शेयर किया। प्रेसिडेंट ने उसे वार्न किया कि अगर उसने अरीना छोड़ दिया तो कोई भी उसे फ्रीली अटैक कर सकता है। जब फिर से उस पर बुलिंग शुरू हुई तो गिल्सू ने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो अपने फियर का सामना करेगा और दोबारा अरीना में लौटेगा। अब असली गेम शुरू होने वाला था। ये लड़का अपने ही पिता को मार देता है और उसे 3 साल की जुवेनाइल डिटेंशन की सजा होती है। जेल में बाकी कैदी उसे बुरी तरह पीटते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी सजा बढ़ न जाए। उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है, अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ जिंदगी बिताना। वो लड़की हफ्ते में 3 बार उससे मिलने आती है, कभी भी एक दिन मिस किए बिना। फिर एक दिन जेल में एक नया कैदी आता है जिसने अपनी क्लास के 7 बुलीज को मार डाला था, लेकिन असल में वो अंदर से बहुत कमजोर होता है और जेल में उसे भी मार पड़ती है। वो किसी की बात नहीं मानता, बस चुपचाप सब कुछ सहता रहता है। जब ये लड़का उसे समझाता है कि थोड़ी जिद छोड़ दे और थोड़ा एडजस्ट कर ले ताकि लोग उसे मारना बंद कर दें, तो वो जवाब देता है, कम से कम मैं डरपोक तो नहीं हूँ। एक दिन वो लड़की जो हमेशा मिलने आती है अपने हाथ से बना खाना लेकर लड़के से मिलने आ रही होती है, लेकिन सड़क पार करते वक्त उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन एक गार्ड आकर लड़के को उसकी लॉकअप में यह हादसा बताता है। लड़का बस उसकी तस्वीर को देखता रहता है। तभी जेल का सबसे खतरनाक कैदी आता है, उसकी वो फोटो छीन लेता है और उसकी फ्रेंड का मजाक उड़ाता है। उस पर लड़का स्नैप कर जाता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। बाद में वो ये रिवील करता है कि उसका पिता एक गैंगस्टर का राइट हैंड था जो उसे बचपन से मारता आया था। लेकिन जब एक दिन उसने उस लड़के की चाइल्डहुड फ्रेंड को मारा, तभी लड़के ने उसे अपने मन में मार दिया था। यह आदमी पूरे 12 साल एक बंद कमरे में कैद रहा, जहां उसके पास सिर्फ हजारों बुक्स थी। फिर एक दिन पुलिस उसे ढूंढ निकालती है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान होते हैं, लेकिन वो फिर भी शांति से बैठकर बुक्स पढ़ रहा होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि ये आदमी पूरे 12 साल से कुछ बोला ही नहीं। उसे एक्चुअली 12 साल पहले किडनैप किया गया था। जब उसे लिखकर उसका नाम पूछा जाता है तो वो खुद को बास्टर्ड लिखकर बताता है। ये सुनते ही सब डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कोई इंसान कितना टूट चुका होगा जो खुद को ही बास्टर्ड कह रहा है। वो बताता है कि किडनैपर्स जब उसे खाना देते थे तो उसे हमेशा बास्टर्ड कहकर बुलाते थे। सर्दियों की ठंडी रातों में उसे अपने ऊपर बुक्स रखकर खुद को गर्म रखना पड़ता था। उसके शरीर पर इतने सारे स्कार्स हैं जो बताते हैं कि उसने कितनी तकलीफें सही हैं। हॉस्पिटल में जब वो सामने वाले पेशेंट को देखता है जिसका लेग फ्रैक्चर हुआ होता है, तो वो बिना कुछ पूछे इंस्टेंटली समझ जाता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा। वो अंदाजा लगाता है कि वो आदमी किसी लो रूफटॉप पर प्लास्टरिंग कर रहा था और गिर गया। गिरते टाइम उसका ब्रेन ने इंस्टिंक्टिवली उसके लेफ्ट फुट को नीचे रखने का सिग्नल दिया, लेकिन पैर दबाव सह नहीं पाया और फ्रैक्चर हो गया। जब डॉक्टर उसे खाना देता है और वो खाना खाने लगता है तो सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो हर एक चावल का दाना तक खा जाता है। उधर जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था उसकी पुलिस इंक्वायरी चल रही होती है। उसकी वाइफ, मदर, सिस्टर इन लॉ और यहाँ तक कि 2 पड़ोसी ऑल एक एक करके मर चुके होते हैं। जब डिटेक्टिव उस पर मर्डर का शक करता है तो वो गुस्से में एक्सप्लोड हो जाता है और कहता है, मैं किलर नहीं, असली मर्डरर तो वो लड़का है जिसे उसने कैद करके रखा था। ये लड़का इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया था क्योंकि उसके क्लासमेट्स ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। जब उसकी आंख खुली, उसकी आंट ने बताया कि वो पूरे 9 महीने से कोमा में था। उसके पेरेंट्स ने जस्टिस पाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन जो बुलीज थे उनके पेरेंट्स पूरे देश में पावर में थे। आखिरकार उसके माँ बाप ने सबके सामने अपने बेटे के लिए जस्टिस मांगते हुए अपनी जान दे दी। 2 साल बाद वो लड़का रूफटॉप पर खुद को दुनिया से काट कर रह रहा था। पुलिस यूएस भाग चुके थे और उनके पेरेंट्स ने पूरी सिचुएशन कंट्रोल कर रखी थी। तभी एक दिन अचानक एक तलवार उसके रूफटॉप पर गिरती है। वो तलवार एक और इसेकाई वर्ल्ड के इंसान की थी जिसने वैसी ही तकलीफ झेली थी। जैसे ही लड़के ने उस तलवार को छुआ, सारा गुस्सा और बदला लेने की आग उसमें समा गई। उसी टाइम उसके सारे क्लासमेट्स वापस देश लौट आए क्योंकि एक बुली का बाप अब प्रेसिडेंट बन चुका था। तब उस लड़के ने हर उस डिलिंक्वेंट को पीटना शुरू किया जिसे उसे खत्म करने भेजा गया था। वो धीरे धीरे उस हीरो जैसा बनता गया जो कभी उस तलवार का मालिक था। माइनर होने की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकी, तो तलवार पीठ पर टांगे हुए वो उस बिल्डिंग में गया जहां उसके पुलिस छुपे हुए थे। लकी रहा कि उस दिन उनमें से सबसे घटिया इंसान पकड़ा गया। उसने सबके सामने, मीडिया और फोर्सेस के सामने अनाउंस किया कि अब वो अपने हर बुली से बदला लेगा। उनके पेरेंट्स, रिलेटिव्स और यहाँ तक कि उनके सिबलिंग से भी उसने उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। उसका भाई गुस्से में उसे बोलता है कि मर जा, क्योंकि वो बहुत वीक है, और उसे वार्निंग देता है कि कभी किसी को ये मत बताना कि हम भाई हैं। यह है जीहो। एक दिन जब बुलीज ने उसे बुरी तरह मारा तो वो अपने भाई के पास भागा हेल्प मांगने के लिए, और वही आखिरी बार था जब उसने अपने भाई को देखा।
बुलिंग कई सालों तक चलती रही और फिर एक दिन जीहो को पुलिस से कॉल आया, उसके भाई की डेथ हो गई थी। वो मर गया और अपने भाई का बॉडी डोनेट कर दिया क्योंकि उसके पास फ्यूनरल के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने भाई का फोन निकाला और देखा उसमें मल्टीपल मैसेजेस थे जहां लोग उसे बॉस कह रहे थे। सिर्फ एक ट्राई में उसने फोन अनलॉक कर लिया और पिंड मैसेज खोला। वहां एक मैसेज था जिसमें कोई उसके बुली को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में जीहो अपने बुली को ट्रैश बोलता है और कहता है कि तुझे तो मर जाना चाहिए। तभी उसके स्कूल का एक लड़का जो उसे रोते हुए देख रहा था, मजाक उड़ाते हुए उसके भाई का सामान फेंक देता है। बस वहीं जीहो का ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। उसने स्नैप करते हुए उस लड़के पर पंचेस बरसाने शुरू कर दिए। एक और इडियट वहां आया और जीहो को मारने लगा। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि कुछ गूंज पहले ही आ गए हैं और उसके बुली को पीट रहे हैं। वह उससे पूछते हैं, तूने क्या कर दिया जो हमारे बॉस को इतना गुस्सा आ गया? हमारा बॉस ऐसे डाई जैसे वर्ड्स आसानी से यूज नहीं करता। फिर जीहो के भाई के फोन पर एक मैसेज आता है, एस्सू का काम हो गया। तभी जीहो को एहसास होता है कि अब वह एक ऐसा गैंग कंट्रोल कर सकता है जिसमें हजारों लोग उसके इशारे पर चलेंगे। और फिर जीहो मुस्कुराता है क्योंकि अब वह था किंग।